आपका स्वागत है। और 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव 2026 में जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में आने वाले हैं, उन्होंने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार 2026 का ताज और सरताज ग्राम पंचायत का किसके सर पर सजने वाला है। आज हमारे साथ इसी कड़ी में बात करने के लिए उपस्थित हैं आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव में प्रत्याशी संजू भैया, जो कि ब्लॉक करौली के ग्राम पंचायत बिशुनपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव लगभग 4 से 5 महीने में संपन्न होने वाला है। जानने का प्रयास करता हूं किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जनता में जा रहे हैं तो जनता का प्रभाव और रुझान क्या मिल रहा है, और आने वाले समय में अगर जनता ने मौका दिया तो ग्राम पंचायत के लिए इनकी योजना, कार्य योजना क्या है। संजू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी जी। कितने समय से राजनीति में है, कितने समय से ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। मैं तो साहब 10 साल से कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ। और जनता को जो भी प्रॉब्लम होता है, थाना, तहसील, कोर्ट, कलेक्टर, मैं ही सॉल्व करता हूँ। हाँ जी। 10 साल से लगभग निरंतर जनता के निरंतर। और अभी भी मैं तो जनता जनार्दन को यानी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं दुखी देखना चाहता हूँ। अभी आप जनसंपर्क जब करते हैं तो किस तरीके से जनता आपको लग रहा है, क्या लग रहा है। अब वो ऐसा जनसंपर्क जैसे करते हैं, जनता में हमारी ही मांग ज्यादा है, क्योंकि जनता को चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए अब विलम्ब न करे कोई, तो वो जनता इसलिए उत्साहित ज्यादा है कि हमारा जनता का कार्य बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए उत्साहित है जनता। अच्छा, अभी जैसे ग्राम पंचायत की अगर बात करूं तो ग्राम पंचायत की जनता आपके साथ भी है। आप लगभग 10 साल से समर्थन और उनका सहयोग भी कर रहे हैं। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो क्या क्या आपकी योजना, कार्य योजना है। अब सर मैं ऐसा पुष्प खिला दूंगा, हमारे अंदर से ये हौसले हैं कि मैं इस ग्राम पंचायत को नोएडा जैसा बनाना चाहता हूँ साहब। और अभी तक जो भी प्रधान हुए हैं, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद नालियां भी साफ नहीं करवाई, यानी सफाई कर्मी तक भी नहीं आया। प्रधान को भी यानी जनता को भी ऐसा सोचना चाहिए था पहले से कि ऐसे आदमी को चुना जाए जो उसकी सफाई कर्मी, अधिकारी सारे बात माने। लेकिन यहाँ तो कोई मानता ही नहीं है, नहीं प्रधान की बात किसी ने नहीं मानी, और मनमानी कोशिश भी नहीं करी साहब, यानी। और जब चुनाव के 2 महीने रह जाएंगे, 15 दिन रह जाएंगे, और वैसे ही आ जाएंगे कि साहब फिर हमें चाहिए। ऐसे कैसे जनता जनार्दन है, और जनता के हाथ में सरताज सरताज होता है। मतलब 4.5 साल जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं हुआ है। सफाई कर्मचारी आखिरी समय पे आएंगे। इस वर्ष तो ऐसा हुआ है साहब, 25 में कम से कम हमारे गांव से 5 लाख रुपया डेंगू में बीमारी में चले गए, जबकि और कहीं बीमारियां भी नहीं थी। जहाँ सफाई है, स्वच्छता है, वहाँ बीमारी नहीं है, और जहाँ कचरा का ढेर है वहाँ तो बीमारी रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब तो दवा का छिड़काव से लेके कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब जनता ने पूरा मन बदल लिया है, और कोई परेशान जब रहता है तो मन तो बदल ही जाता है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी ग्राम पंचायत के लिए अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो अभी राशन लेने के लिए लोग जा रहे हैं, तो घर पर ही अंगूठी लगवाई जाएंगी, हमारी ये है। दूसरी बात है, जैसे कोई डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मैं उन्हें घर पर ही करवा के दिया करूंगा। अब 5-5 बार, 10-10 बार लोग चक्कर लगाते हैं तहसील के, बुजुर्ग लोग होते हैं, सर्दियों में जाते हैं, और उनकी अधिकारी सुनते ही नहीं है। तो ये क्या काम प्रधान का नहीं है क्या? ये प्रधान का काम होता है, लेकिन नहीं हो रहा है ग्राम पंचायत। बिल्कुल नहीं हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रधान इसमें है ही नहीं, ग्राम पंचायत में प्रधान। अच्छा, एक सवाल और आपसे है। अमूमन ग्राम जो भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ मैं, आवास के नाम पे रेट फिक्स है, शौचालय के नाम पे रेट फिक्स है, पेंशन के नाम पे रेट फिक्स है। अगर आपको मौका मिला तो ये सब चीजें कैसे खत्म। देखिए साहब, मैं बताऊं, ये भी बात हमने नोट किया है। जैसे मैं जाता हूँ तो जी रिश्वत हम ही सब लोग उनको देते हैं, और अगर खुद में तजुर्बा और काबिलियत है तो रिश्वत कोई मांगता ही नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं मांगेगा। और मैं करवाता ही हूँ काम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। मतलब अगर आप में क्वालिटी है तो हिम्मत ही नहीं सामने वाले की पड़ेगी कि इस पैसे दिलवा दीजिए, बिल्कुल नहीं पड़ेगी हिम्मत। ये हमारा अंदर से ये हौसले हैं,
अच्छा, पंचायत चुनाव में ज्यादा समय अब रह नहीं गया नहीं रह है, गया। 3 से 4 महीने का जी समय जी है, जी संभवतः अप्रैल और मई में संपन्न हो जाएगा। जी जी। जो आपकी ग्राम पंचायत की जनता है उससे क्या अपील करना मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि जनता को सर्वे सर्वा मैं अपने पास रखना चाह रहा हूँ और जनता को 1% भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। और हो भी कभी हो गई जैसे परेशानी तो जनता कहेगी तो उसमें हम एकदम तैयार रहूंगा, एक्टिव मोड में? एक्टिव मोड में एकदम रहूंगा। नव वर्ष की शुरुआत हुई है, जी 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 गणतंत्र दिवस का जी जी आगमन जी है। जी। आपकी तरफ से पूरी ग्राम पंचायत की जनता के लिए क्या शुभकामनाएं? हमने ऐसा अभी तो फिलहाल में थोड़ा ही होर्डिंग बोर्डिंग लगवा दिया है और हमारे जो लोग थे बहुत प्रसन्न हुए जी प्रधान जी आपने बहुत अच्छा किया है जो कि पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैं इतना एज का हो गया कई एक चुनाव मैंने देख लिए अभी नव वर्ष का किसी ने एक बैनर भी नहीं लगवाया एक भी सिंगल होर्डिंग नहीं लगवाया था तो मेरे दिमाग में एक एकदम क्वेश्चन उठा तो मैंने सबके लिए लगवा दिया क्षेत्रवासियों के लिए ग्राम वासियों के लिए बधाई, शुभकामनाएं। जी बधाई शुभकामनाएं लगवा दिया। तो पंचायत चुनाव में ज्यादा अब समय नहीं बचा है और सारे लोग जो चुनावी मैदान में आने वाले हैं और एक तरीके से अगर कहा जाए तो पंचायत चुनाव का युद्ध लड़ने वाले हैं, पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। उसी कड़ी में संजू जी भी चुनावी मैदान में है, लगभग पिछले 10 साल से लगातार जनता की सेवा में है। संजू जी, हमें आशा और उम्मीद है कि जनता आपको अपना आशीर्वाद देगी और आप उस जनता की उम्मीदों पे आने वाले 5 साल में खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत और बधाई पंचायत साहब चुनाव के लिए। ये तो साहब मालूम ही पड़ जाता है जैसे आप या हम कोई कार्य करते हैं कार्य को देख के वो काम बोलता है काम चलिए ही जो संजू बोलता जी, है। हमारी तरफ से आपको पंचायत चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।